अगर ये हादसा यूपी में होता तो क्या होता? यूपी में होता तो बीच चौराहे पर खड़ा करके उसको गोली मार देता। और अगर असम में होता तो? असम में भी वही होता। नमस्कार, मैं उमेश। बात करेंगे झारखंड में विकास का चहुओर नाम लिया जा रहा है। कुछ लोग पिकनिक मना रहे हैं, कुछ पिकनिक का विरोध कर रहे हैं। जब बात करते हैं सुख समृद्धि की, तो सुरक्षा को आप 100% मानक पर हर व्यक्ति चाहेगा कि कहीं ना कहीं हमारे साथ लागू हो। हर व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान बाद में बात करेगा, सबसे पहले आज चाहेगा उसकी सुरक्षा हो, उसका घर का सुरक्षा हो, उसकी बहू बेटियों का सुरक्षा हो, उसका निजी सुरक्षा हो। मेरा काम है प्रश्न पूछना, और डंके की चोट पर पूछेंगे, चाहे आप किसी भी धर्म जाति वर्ग विशेष से क्यों नहीं हो। इसी डंके की चोट पर इस सरकार से मेरा 2-3 सवाल है। इससे पहले लोग जो विरोध जता रहे हैं, जब किसी खास नाम नहीं हम ले रहे, बार बार इस बात को हम कर रहे हैं, जब किसी खास काम के प्रति आपका अगर झुकाव बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि सनातनीय व्यवस्था के अंतर्गत सवाल उठेगा। जब किसी खास काम का संरक्षण की आप बात करेंगे तो सनातनीय व्यवस्था के अंतर्गत वो सारी प्रश्न आपके सामने आकर खड़ा होगा जिसके लायक आपको सरकार में चुनकर भेजा गया था। समर्थन किनका रहा, आम आदमी का कोई मतलब नहीं होता है। किसने आपको समर्थन दिया और कैसे सरकार बना, उससे कोई मतलब नहीं है। आज हम बात करेंगे, सीधे कट टू कट बात करते हैं सुरक्षा की। सुरक्षा की बात जब हम करेंगे तो दुमका, अभी आपने नाम सुना, अंकिता जिम्मेवार जला दी। सरकार आवाज अगर उठा रही है तो मौन सरकार के जो तंत्र हैं वो मौन कौन। और सही रही बात, अगर कोई आवाज उठाता है तो वो सनातनीय हो जाता है, वो आरएसएस हो जाता है, वो बजरंग दल का आदमी हो जाता है, वो विश्व हिंदू परिषद का आदमी हो जाता है, और अगर वो नहीं हो पाता है तो एक हिंदू हो जाता है। चलिए, पूरे झारखंड में खासकर कोयलांचल के अंतर्गत कतरास की धरती बागमारा के अंतर्गत आप देख रहे हैं, जब भी कुछ ऐसा घटना दुर्घटना होता है तो लोग घर में नहीं रहते हैं और आवाज। आखिर क्या हुआ मुद्दा, क्यों बेटियां जली, ये सारे प्रश्नों के बीच में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ कैंडल मार्च निकला था, हालांकि कैंडल मार्च यहाँ से निकलकर भगत सिंह चौक तक गया था प्रेरणा के स्वागत के लिए। जा रहे हैं। सुरक्षा के नाम पर एक नंगा नाच हुआ, पूरे झारखंड शर्मसार हुआ। प्रेम के नाम पर जो शर्मसार किया गया, तो आज हम लोग ये हमारी बहन बेटियाँ आज बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रही है। हम लोग इसलिए प्रतिनिधि चुनते हैं, सरकार चुनते हैं कि हम लोग हमेशा सुरक्षित रह सके, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित रह सकती है। तो एकदम अल्टीमेटली इसको स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार की असुरक्षित व्यवस्था के कारण आज ये सब घटना हुई है। अगर सरकार ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा दुस्साहस है किसी के घर में घुसकर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उस पर माचिस मार देना। राजनीतिक संरक्षण तो है। आप देख रहे हैं, जब से झारखंड में ये महागठबंधन या जो कहेंगे जो सरकार बनी है, तब से आप पूरे झारखंड की आप सुरक्षा व्यवस्था को देख लीजिए। पूरा शर्मसार करने की घटना है अंकिता के साथ जो हुआ, और सचमुच जितना हम लोग महसूस कर रहे हैं उस चीज को, उसके दर्द को महसूस कर रहे हैं। एकदम कट्टू कट्टू को बताइए कितना दुस्साहस वाली बात है। बहुत बड़ी दुस्साहस है। इस चीज के लिए माफी एकदम नहीं है। जब तक फांसी नहीं होगी तब तक हम लोग रोड पे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। 2 से 3 दिन के बाद सब दब जाता है, लोग घर में दुबक जाते हैं। हम डंके की चोट पर हर बात पूछते हैं और कहते हैं कि 2 से 3 दिन के बाद हर व्यक्ति अपने घर में घुस जाता है, और जो भी बेटियां या जिसके साथ इस तरह का दुस्साहस किया जाता है कोई आगे नहीं बढ़ता। क्या शिवेश जी, 2 से 4 दिन के बाद फिर दब जाएगा? ऐसे कई मामले हुए हैं जो 2 से 4 दिन में दब गए हैं, परंतु ऐसे भी मामले हैं जहां लोगों ने अपने चट्टानी एकता का परिचय दिया है और मामले को दबने नहीं दिया है। और जैसा कि अभी मुकेश जी ने कहा कि ये बिल्कुल निश्चित बात है कि जब जब कांग्रेस की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, बसपा की, सपा की, इन सब को सरकारें बनती है, तब जो है हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता है। मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर सरकारें जो है इस तरह के मामले को दबाने का पूरा प्रयास करती है, और इसका ज्वलंत उदाहरण है कि दुमका डीएसपी के द्वारा इस तरह का व्यवहार करना। कहाँ गलती? गलती तो हमारी सुरक्षा में है। जब हमारी बहन बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो हम आगे कैसे पूछेंगे तो बुरा लगेगा। में सुरक्षा दें। चाहते क्या? कतरास में बैठकर अंकिता को दुमका तक आप चाहते हैं कि ये आवाज इतना बुलंद होगा, बैठेंगे और उसे फांसी की सजा या जो सजा भारतीय संविधान के धाराओं के अंतर्गत मिलनी चाहिए संभव है? संभव तो है ही। देखिए, जहाँ जहाँ भी मुस्लिम, मैं कट टू कट बोलना चाहता हूँ, मुस्लिम चाहे जिस पद पर हो वो अपना समाज का काम करता है।
वो एकदम वहाँ का जो डीएसपी है वो खुला तौर पर शाहरुख को मदद किया है, उसको बचाने का काम कर रहा है। सबसे पहले तो डीएसपी को फांसी होना चाहिए, उसके बाद शाहरुख को तो बीच रोड में चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। भारतीय संविधान की धाराओं के अंतर्गत देखना है कि हिंदू सुरक्षित है कि नहीं, सनातनीय व्यवस्था के अंतर्गत इंसान सुरक्षित है कि नहीं। प्रश्न उठता है कि कौन सुरक्षा देगा। अगर विपक्ष की बात करें, पक्ष और विपक्ष दोनों से आप किससे आप उम्मीद रखते हैं? हम तो जो सरकार में रहे उन्हीं से उम्मीद रखते हैं और उन्हीं के क्या विपक्ष का इसमें कोई भूमिका नहीं है कि वो भी आवाज में आवाज बढ़ाए आप लोगों के साथ? बिल्कुल विपक्ष की तो भूमिका है। विपक्ष आवाज बुलंद करेंगे तभी सरकार मत सुरक्षा वो भी देने तो मौन है ना, मानते हैं ना। देखिए बोलने में मत चाहिए, मानते हैं ना, वो भी मौन है। हाँ, मौन तो है। जब तो इसीलिए तो ये सब घटना हो रही है, इसीलिए मौन को आवाज बुलंद करके सरकार को इसके लिए मजबूर करना विपक्ष से ही मुकेश जी बताइए कहाँ गलती है? पक्ष से तो गलती हो ही रही है, विपक्ष से कहाँ गलती है? ये मुद्दे जो ये कांड हुआ उस पर अगर शुरू से ही ये लोग बात अगर उठाते तो आज सचमुच इसको न्याय मिलने में काफी जल्दी होती। ये मानते हैं ना, पक्ष विपक्ष दोनों पिकनिक बिल्कुल मना रहा है। बिल्कुल पिकनिक मना रहा था। आप केवल कुर्सी का खेला कर रहे हैं। अंकिता जल गई, बिल्कुल जली, मर गई, मर भी गई, मानते मर भी हैं। गई। कैसे? उनके परिवार का कहना है, उनके पिताजी का कहना है कि हमारे माननीय विधायक देखने तक एक बार सुनने तक नहीं। हाँ, क्या कहेंगे? हमें तो सांसद का बयान सुना था, विधायक जी का तो आज तक तो बयान नहीं सुना। क्या वो गए भी कि नहीं गए? अगर दूसरे पक्ष दूसरे कौम से रहते तो पहुंचते कि बिल्कुल जाते। अभी तो यही हो रहा है ना। अभी आपका यहाँ जो सरकार है, अभी रांची में कांड हुआ, अभी हाल में जो घटना हुई, एक विधायक को अभी बयान दे रहा है कि भाई वो तो मासूम बच्चा था, उसको इसको कौन मासूम कहेंगे? जिस तरह की घटना उसके साथ हुई, उस लड़की के ऊपर क्या बीता होगा उसको महसूस करके आज हम लोग का मन हो रहा है। 10 लाख रुपया अंकिता को मुंह बंद करने के लिए, मुंह ही बंद करने के लिए हम कह रहे सीधा दिया गया। ये सांत्वना हुआ क्या? अगर ये बोला जाए कि अगर 10 लाख दे के अगर उसका आत्मा को शांति मिल जाएगा तो हम 20 लाख देंगे जो आदमी ये बात बोला है। अगर उसकी बेटी होती तो क्या वो 20 लाख में संतुष्ट हो जाएंगे? तो हम कतरास वासी अपने तरफ से हम 1 लाख रुपया देंगे और मिला के हम लोग 20 लाख रुपया देंगे जो ये बात बोला। मैंने 10 लाख जो सांत्वना के लिए दिया गया अपने आप में, हम लोग झारखंड सरकार को 20 लाख रुपया देंगे। अगर झारखंड सरकार की कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई संसद का बेटी अगर इस तरह जली होती और उसको अगर 10 लाख दे के अगर बोला जाता तब यह संतुष्ट होता कि 10 लाख में उसको बोला जा रहा है। हम लोग 20 लाख देंगे अगर उसकी बेटी को ऐसा किया जाता। क्या कहेंगे सुरेश जिजरा साहब? अंकिता, हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा। ये स्टेटमेंट हर बार आता है, दबता है। इस बार अंकिता सिंह के हत्यारे शाहरुख को फांसी दी जाए। सीधा सीधी लोगों का कहना है फांसी दी जाए। होगा या बैनर तक सीमित रहेगा? बिल्कुल होगा, ये निश्चित रूप से होगा। और हमारी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके जल्द से जल्द इस पर जो है फांसी की सजा उसको सुनाई जाए। और फिर मैं एक बार करता हूं कि ये टारगेट किलिंग है और इस तरह के टारगेट किलिंग बार बार होते हैं। जहां भी हिंदू हित की सरकार नहीं होती है वहां इस तरह का टारगेट किलिंग होता है। अगर ये हादसा यूपी में होता तो क्या होता? यूपी में होता तो बीच चौराहे पर खड़ा करके उसको गोली मार देंगे। और अगर असम में होता तो? असम में भी वही होता। कि आपको संगठित होने की जरूरत है, आपको एकत्रित होने की जरूरत है। और सबसे बड़ा जो बात यह है कि आपको अपने सनातनीय वैदिक परंपराओं को लेकर घर में भी बाल बच्चों को समझाने की जरूरत है। जय हिंद श्रीमान, मैंने अपना काम कर दिया। आवाज बुलंद करना आपका काम है। आज किसी और के घर में घटा है, कल किसी और के घर में ना घट जाए। इसलिए जरूरत यह है कि अंकिता के लिए जो आवाज उठ रहा है वो महज एक बैनर तक ना हो, बल्कि पूर्ण रूप से सजा तक उसको पहुंचाया जाए। जय श्री। अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। झारखंड सरकार होश